जीतने के बाद बहुत तेजी से उन सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया था जिन्हें वो इससे पहले छोड़ चुके थे। और इस सारे इलाके को फतह करने के बाद अब मुसलमान मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तो फौरन मदीना से हजरत अबू उबैदा के लिए एक लेटर पहुंचा कि मुसलमानों की पूरी ताकत को साथ लेकर रोमन एम्पायर की सबसे होली सिटी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम की तरफ जाओ और उसे खिलाफत के कंट्रोल में लाओ। तो अबू उबैदा मुसलमानों की पूरी ताकत लेकर शाम से जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ और इस तरह मुसलमानों की ये अजीम फौज पहली बार फलस्तीन में एंटर हुई। यरमूक जैसी खतरनाक जंग जीतने के बाद अब पूरी रोमन एम्पायर में मुसलमानों को रोकने वाला कोई भी नहीं था। तो मुसलमानों ने सीधा जाकर जेरूसलम के शहर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि जेरूसलम को भी बाकी सिटीज की तरह जंगों और तलवारों से फतह किया जाए, क्योंकि मुसलमानों को पता था कि ये पैगंबरों का शहर है और वो नहीं चाहते थे कि इस सिटी में कोई खून खराबा हो। तो मुसलमानों ने इस शहर के चारों तरफ अपने कैंप्स लगाए और आराम से इस सिटी के सरेंडर का इंतजार करने लगे। लेकिन जेरूसलम के सबसे बड़े प्रीस्ट सफ्रोनियस ने मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर भी आसानी से सरेंडर नहीं किया और बार बार अपने रोमन बादशाह हरकल की तरफ लेटर्स भेजता रहा कि आप रोमन एम्पायर की पूरी फौज के साथ क्रिश्चियंस के सबसे होली शहर जेरूसलम को मुसलमानों के हाथों से बचाएं। लेकिन अगले 4 महीने तक सफ्रोनियस की बहुत कोशिश के बाद भी पूरी रोमन एम्पायर से एक जनरल भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि यरमूक के मैदान में खालिद बिन वलीद ने रोमन्स की कमर ऐसी तोड़ी कि अब वो मुसलमानों के सामने अपना सर कभी नहीं उठा सकते थे। आखिर 4 महीने के बाद सफ्रोनियस का हौसला टूट गया और उन्होंने जेरूसलम से मुसलमानों के आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ सरेंडर करने के लिए एक लेटर भेजा। लेकिन इस लेटर में उसने बहुत ही एक अजीब डिमांड लिखी थी कि मैं इस सिटी को सिर्फ एक शर्त पर मुसलमानों के हवाले करूंगा कि इस इस्लामिक एम्पायर के खलीफा उमर बिन खत्ताब खुद आकर मुझसे मिले। लेकिन आखिर क्यों सफ्रोनियस खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा और बाकी सारे जनरल्स के बजाय हजरत उमर के सामने ही क्यों सरेंडर करना चाहते थे? क्योंकि सफ्रोनियस को जेरूसलम की हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि पिछले हजारों साल से जब भी किसी बादशाह ने इस सिटी को फतह किया, उसने यहाँ की एक एक चीज को तबाह किया। जेरूसलम और फलस्तीन की स्टोरी यहाँ से बहुत पहले शुरू होती है और ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि बाइबल और कुरान ने बार बार दुनिया के बाकी सारे इलाकों से ज्यादा